माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं पल्लवी पटेल की। जिस तरीके से उन्होंने अखिलेश यादव का साथ छोड़कर ओवैसी का साथ पकड़ा है, क्या वहां पर पल्लवी पटेल खुश नजर आ रही हैं, या फिर जिस तरीके से उन्होंने किसी भी सीट पर नामांकन नहीं दाखिल किया, 16 प्रत्याशी अपने मैदान में उतार दिए, तो क्या इस बार पल्लवी पटेल कुछ बड़ा खेला कर पाएंगी या नहीं, या फिर जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही है कि मायावती के साथ पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं हाथ मिला सकती हैं, आकाश आनंद को उनको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन वहीं अगर बात कर लिया जाए पल्लवी पटेल की, तो जिस तरीके से उन्होंने पूरा समीकरण अपने ही हाथों, अपनी ही कब्र खोदने का उन्होंने काम किया है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि उनका पूरा सियासी समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, जब पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ गठबंधन में थी, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव माना जा रहा था कि पल्लवी पटेल को बहुत सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। उनको एक अलग कहीं ना कहीं पार्टी में उनको मुकाम मिल रहा था। लगातार पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के साथ जुड़कर दलितों के लिए काम करते हुए नजर आ रही थी। लेकिन सडन ऐसा पता नहीं क्या होता है कि पल्लवी पटेल सीटों को लेकर कहीं ना कहीं नाराज नजर आती हैं और वो उनके साथ गठबंधन तोड़ देती है। वैसे में फिर उन्होंने ओवैसी की तरफ रुख किया, लेकिन ओवैसी की तरफ से भी कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिला पल्लवी पटेल को, जिससे वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को एक नया आयाम देते हुए नजर आए। अब ऐसे में यही बात निकलकर सामने आ रही है कि मायावती के साथ पल्लवी पटेल हाथ मिला सकती हैं और आकाश आनंद को कहीं ना कहीं उनको पूर्ण समर्थन भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन वहीं अगर बात कर लिया जाए आजाद की, तो आजाद को कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से युवाओं के बीच में फेमस हो रहे हैं, आकाश आनंद को आजाद पसंद नहीं है, तो ऐसे में वो पल्लवी पटेल का हो सकता है दामन थाम सकते हैं। अब ऐसे में देखना यही होगा कि पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरीके से काफी करीबी माने जाते रहे हैं, जब अखिलेश के साथ दोनों लोग के अनबन की खबरें आई थी, तो ऐसे में माना जा रहा था कि पल्लवी पटेल और स्वामी प्रसाद मौर्य एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को ये दोनों सपोर्ट करते हुए नजर आए थे। लेकिन वो सारी अटकलें वहीं पर खारिज हो जाती हैं जब पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं अपनी बातों को लेकर फंसती हुई नजर आती हैं और वो जाकर ओवैसी के साथ गठबंधन कर लेती हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उनको झटका मिल जाता है और हाई कोर्ट से उनको झटका मिलता है चुनाव चिन्ह को लेकर। तो ऐसे में अब चौतरफा कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल फंसती हुई नजर आई। बीच में अटकलें लगाई जा रही थी कि पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी वाराणसी से, लेकिन वो सारी अटकलें फिर से खत्म होती हुई नजर आई। तो ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार पूर्वांचल की जो लड़ाई है, क्या उसमें पल्लवी पटेल बाजी मारती हुई नजर आएंगी, या उनकी बहन अनुप्रिया पटेल उनको कड़ी टक्कर देंगी, या अखिलेश यादव जीत दर्ज करके कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को एक बड़ी सीख दे सकते हैं कि उनके साथ उनका ना रहना कितना बड़ा घाटा देखने को मिल सकता है। फिलहाल आपको इस पे क्या लगता है कि आने वाले दिनों में पल्लवी पटेल मायावती का रुख करेंगी, या फिर अपनी बहन अनुप्रिया पटेल के साथ एनडीए गठबंधन में शामिल होकर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगी? आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।